हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा किस नाम से समाचार पत्र प्रकाशित कराए गए थे, यानी अंडर व्हाट नेम वर दी न्यूज़ पेपर्स पब्लिश्ड बाय बाल गंगाधर तिलक। ए ऑप्शन है मराठा, बी है केसरी, सी है बोथ एंड बी, और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी बोथ ए एंड बी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठा एवं केसरी नाम से 2 समाचार पत्र प्रकाशित कराए गए थे, तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब देखिए मराठा जो है, मराठा समाचार पत्र की भाषा अंग्रेजी थी। मराठा मराठा समाचार पत्र की जो भाषा थी ये क्या थी? तो अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी थी। उसके बाद देखिए केसरी समाचार पत्र की जो भाषा थी ये मराठी थी, और केसरी की जो थी लैंग्वेज ये मराठी। ठीक है, मराठी। उसके बाद देखिए कि मराठा और केसरी का प्रकाशन, चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। मराठा ठीक है, मराठा और केसरी, मराठा और केसरी का प्रकाशन, मराठा और केसरी का प्रकाशन, मराठा और केसरी का प्रकाशन जो है ये जो है 1881 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है, मराठा और केसरी का प्रकाशन 1881 ईस्वी में शुरू किया गया था। बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म जो है, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म जो है, इनका जन्म, ठीक है, जन्म जो है 23 जुलाई, ठीक है, 23 जुलाई 1856, ठीक है, 23 जुलाई 1856 ईस्वी को तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रत्नागिरी में हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी को तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रत्नागिरी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु, ठीक है, मृत्यु 1 अगस्त 1920 ईस्वी, ठीक है, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को बॉम्बे यानी मुंबई में हो गई। अब देखिए बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गरम पंथ के युग के प्रथम चरण के प्रथम पंक्ति के नेता थे। अंग्रेजों ने बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजी शासन के लिए खतरा के रूप में देखा था। प्रसिद्ध ब्रिटिश पत्रकार एवं लेखक वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ द इंडियन, ठीक है, फादर ऑफ द इंडियन, फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट कहा था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा, देखिए बाल गंगाधर तिलक पर बाल गंगाधर तिलक ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, देखिए बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह, ठीक है, राजद्रोह का मुकदमा, ठीक है, राजद्रोह का मुकदमा जो है, राजद्रोह का मुकदमा जो है वर्ष 1897, ठीक है, वर्ष 1897, 1908, 1897, 1908 एवं 1916 में दायर किए गए थे। ठीक है, तो इतने बातों को याद रखना है। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोपला विद्रोह कब हुई थी? व्हेन डिड द मोपला रिवॉल्यूशन टेक
वेलेश। ए ऑप्शन है 1921, बी ऑप्शन है 1879 और सी है 1875 और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 1921, ये ऑप्शन। तो मोपला विद्रोह जो है कब हुआ? 1921 में। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये केरल में हुआ था। ठीक है, मोपला विद्रोह जो है ये केरल से संबंधित है और ये 1921 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे है 1879। तो 1879 में फरक्के किसान विद्रोह हुआ था। ठीक है, फरक्के किसान विद्रोह। ठीक है, फरक्के किसान विद्रोह जो है ये 1879 में कहाँ हुआ था? तो ये महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। देखिए 1875, तो 1875 में जो है दक्कन विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? दक्कन विद्रोह। ठीक है, दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पुणे में हुआ था। ठीक है, दक्कन विद्रोह जो है 1875 में पुणे में। 1879 में फरक्के किसान विद्रोह जो महाराष्ट्र में हुआ था और 1921 में मोपला विद्रोह जो केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में। ठीक है, उसके बाद देखिए एक है पाबना विद्रोह। क्या है? पाबना विद्रोह। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। पाबना, ठीक है, या पाबना विद्रोह भी कर सकते हैं, पबना। ठीक है, पबना विद्रोह, विद्रोह। ठीक है, पाबना विद्रोह ये जो हुआ था ये 1873 से, ठीक है, 1873 76 ईस्वी में हुआ था। 1873 से 76 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए पाबना विद्रोह जो है ये जमींदारों के विरुद्ध, ये जो है जमींदारों के विरुद्ध, जमींदारों के विरुद्ध, जमींदारों के विरुद्ध, जमींदारों के विरुद्ध किसानों का विद्रोह था। ठीक है, जमींदारों के विरुद्ध किसानों का विद्रोह, किसानों का विद्रोह था। ठीक है, तो याद रखना है पाबना विद्रोह जो है या पाबना विद्रोह 1873 से 76 ईस्वी जमींदारों के विरुद्ध किसानों का विद्रोह था। ठीक है, किसानों का विद्रोह था। यह किसान विद्रोह तत्कालीन बंगाल के यूसुफ शाही परगना के पबना यानी पाबना क्षेत्र में हुआ था। यह पाबना क्षेत्र वर्तमान में जो है, देखिए पाबना क्षेत्र जो है, पाबना क्षेत्र, देखिए पाबना क्षेत्र जो है वर्तमान में, पाबना क्षेत्र वर्तमान में कहाँ है? तो पाबना क्षेत्र जो है ये वर्तमान में बांग्लादेश, क्या बांग्लादेश, बांग्लादेश के सिराजगंज, बांग्लादेश के सिराजगंज जिला में स्थित है। ठीक है, सिराजगंज जिला में स्थित है, सिराजगंज जिला में स्थित है। याद रखना है कि पाबना क्षेत्र जो है ये वर्तमान में बांग्लादेश के सिराजगंज जिला में स्थित है। इस विद्रोह के मुख्य नेता ईशान चंद्र राय थे। ठीक है, इस विद्रोह के जो मुख्य नेता थे, देखिए मुख्य नेता जो थे ये कौन थे? तो इस मुख्य नेता थे ईशान चंद्र राय, ईशान चंद्र राय थे। इस विद्रोह के लोगों का एक प्रमुख नारा था। देखिए इस नारा क्या था? तो नारा था कि हम महारानी, ठीक है, हम महारानी और सिर्फ, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। ठीक है, महारानी की रैयत होना चाहते हैं। ठीक है, तो इस विद्रोह के लोगों का एक प्रमुख नारा था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर शाह सूरी की मौत कब हुई थी? व्हेन डिड शेर शाह सूरी डाई? ए ऑप्शन है 22 मई 1945, बी है 22 मई 1946, सी है 22 मई 1547
सैंतालीस, ठीक है, 1547 और डी है नन ऑफ दीज। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 22 मई 1545। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो शेरशाह सूरी की मौत जो है 22 मई 1945 को हुई थी, ठीक है। तो इतने बातों को याद रखना है। अब देखिए शेरशाह सूरी ने ही, ठीक है, शेरशाह सूरी ने ही ग्रांड ट्रक, ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड का जो है रोड का निर्माण करवाया था। उसके बाद देखिए इनका इस सड़क का अन्य नाम क्या था, ग्रांड ट्रंक रोड। तो इसका अन्य नाम था सड़क ए आजम, ठीक है, सड़क ए आजम, ठीक है, सड़क ए आजम। देखिए शेरशाह सूरी ने ही शेरशाह सूरी ने ही शेरशाह सूरी शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी ने ही क्या चलाया था, तो शेरशाह सूरी ने ही डाक प्रथा, ठीक है, डाक प्रथा शुरू किया था, डाक प्रथा शुरू करवाए थे। शेरशाह सूरी ने ही डाक प्रथा शुरू करवाए थे, ठीक है। अब शेरशाह सूरी की मौत जो है वो कहाँ, 1545 में, ठीक है, 1545 में। शेरशाह सूरी की जो व्यक्तिगत शाही सेना था उसको क्या कहा जाता था, तो खासा, ठीक है, खासा केल कहा जाता था, ठीक है। शेरशाह सूरी की व्यक्तिगत शाही सेना को खासा शेल, ठीक है, खासा शेल कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद देखिए कि सासाराम मकबरा कहाँ स्थित है, सासाराम मकबरा, ठीक है, सासाराम मकबरा ये कहाँ स्थित है, तो ये बिहार में है, ठीक है। सासाराम मकबरा कहाँ, बिहार में है, ठीक है, कहाँ है, बिहार में है सासाराम मकबरा, ठीक है। उसके बाद देखिए शेरशाह सूरी को शेरशाह सूरी को अन्य किस नाम से पुकारते थे, तो देखिए शेरशाह सूरी को ही फरीद खां, ठीक है, फरीद खां, उसके अलावे सुल्तान आदिल, ठीक है, सुल्तान आदिल, फरीद खां, सुल्तान आदिल और हजरत ए आला, ठीक है, हजरत ए आला, ठीक है, हजरत ए आला भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए शेरशाह, देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि शेरशाह सूरी, देखिए चौसा का युद्ध, शेरशाह सूरी ने जो है चौसा का युद्ध कब लड़ा था, तो चौसा का युद्ध जो है 1539 में, ठीक है, 1539 में क्या लड़ा था, तो चौसा का युद्ध लड़ा था। इसमें किसे हराया था, देखिए इसमें जो है हुमायूं को हराया था, ठीक है, किसको, हुमायूं। इसमें जो है शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। उसके बाद देखिए बिलग्राम युद्ध ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1540 में, ठीक है। तो 1540 में तो शेरशाह सूरी ने बिलग्राम युद्ध यानी 1540 में किसे हराया, तो इसमें भी हुमायूं को ही हराया था। किसको हराया था, तो हुमायूं को हराया था, ठीक है। और बिलग्राम को कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है, कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के जज का वेतन से संबंधित है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल्स इज रिलेटेड टू द सैलरी ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज। ए ऑप्शन है आर्टिकल 125, बी है आर्टिकल 127, सी आर्टिकल 124 और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा अनुच्छेद 125 यानी ए ऑप्शन। तो अनुच्छेद 125 जो है सर्वोच्च न्यायालय के जज के वेतन भत्ते से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 124 जो है ये सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट स्थापना से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे है 127,
ठीक है 127 जो है तथा ठीक है 127 जो है अनुच्छेद 127 जो है तथार्थ न्यायाधीश की नियुक्ति से रिलेटेड है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। इसे देखिए आर्टिकल आर्टिकल 124 आर्टिकल 124 ये जो है सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का स्थापना से रिलेटेड, ठीक है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की चर्चा जो है आर्टिकल 124 में है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 125 तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन भत्ता, ठीक है वेतन से रिलेटेड बातें हैं। उसके बाद देखिए आर्टिकल 126 में जो है इसमें जो है कार्यवाहक जज, ठीक है कार्यवाहक जज, ठीक है कार्यवाहक सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाहक जज से रिलेटेड बातें हैं आर्टिकल 126 में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि आर्टिकल 137 तो इसमें जो है क्या है तो इसमें जो है न्यायिक, ठीक है न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है न्यायिक पुनरावलोकन से रिलेटेड बातें हैं। उसके बाद देखिए आर्टिकल है 138, ठीक है आर्टिकल 138 यानी 138 जो है ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को बढ़ाने की बातें हैं इसमें, ठीक है सुप्रीम कोर्ट के अधिकार का विस्तार, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार का विस्तार, ठीक है सुप्रीम कोर्ट के अधिकार का विस्तार जो है ये आर्टिकल किस में है तो 138 में है। किस में है 138 में। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी सबसे लंबी सहायक नदी है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर। ए ऑप्शन है यमुना, बी है इंद्रावती, सी है झेलम और डी है नन ऑफ दीज। किसका जो राइट आंसर होगा ये होगा यमुना यानी ए ऑप्शन। क्या होगा यमुना यानी ए ऑप्शन। तो सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना और इसकी लंबाई जो है ये है 1376 किलोमीटर, ठीक है तो लंबाई है 1376 किलोमीटर, ठीक है 1376 किलोमीटर। अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज में। अब देखिए जैसे चंबल की सहायक नदी, ठीक है चंबल की सहायक नदी, तो चंबल की सहायक नदी है काली सिंध। क्या है काली सिंध, ठीक है काली सिंध। उसके बाद है शिप्रा, काली सिंध और शिप्रा नदी, ये जो है चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। उसके बाद देखिए चंबल की सहायक नदी भी यमुना भी है। चंबल की सहायक नदी क्या है तो यमुना। उसके बाद देखिए यमुना की सहायक नदी टोंस है। यमुना की सहायक नदी क्या है टोंस है। उसके बाद देखिए गोदावरी, तो गोदावरी की सहायक नदी क्या है गोदावरी की सहायक नदी है मंजीरा, सिंधु की सहायक नदी क्या है सिंधु की सहायक नदी झेलम है, ठीक है सिंधु की सहायक नदी झेलम, ठीक है सिंधु की सहायक नदी है झेलम, सिंधु की सहायक नदी झेलम है। और देखिए बंगाल की खाड़ी में, ठीक है बंगाल की खाड़ी में ठीक है गिरने वाली जो नदी है ये कौन सी है तो यह है गोदावरी, ठीक है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है तो यह है गोदावरी, ठीक है। और गोदावरी का उद्गम स्थल क्या है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, ठीक है और इसकी जो लंबाई है कितनी है तो लंबाई है 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर, ठीक है 1465 किलोमीटर। अब देखिए गोदावरी
गोदावरी, ठीक है, गोदावरी की सहायक नदी, गोदावरी की सहायक नदियाँ, ठीक है, गोदावरी की सहायक नदियाँ जो है कौन सब है, तो गोदावरी की सहायक नदी है जैसे पूर्णा, क्या है, पूर्णा, उसके बाद इंद्रावती, पूर्णा इंद्रावती, या पूर्णा इंद्रावती, उसके बाद बाण गंगा, बाण गंगा, ठीक है, बाण गंगा ये है। उसके बाद देखिए फिर गोदावरी की सहायक नदी है, सहायक नदी है प्रवरा, ठीक है, उसके बाद है मनेर, ठीक है, मनेर, उसके बाद है मंजीरा, क्या है, मंजीरा, ठीक है, मंजीरा। तो गोदावरी की जो सहायक नदी है यह है बाणगंगा, ठीक है, इंद्रावती, पूर्णा, ठीक है, ये सब जो है लेफ्ट से जो है बाएं से मिलती है गोदावरी में, ठीक है। उसके बाद देखिए और है कि गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा, मन्नेर और मंजीरा, ठीक है, ये जो है राइट से जो है गोदावरी में मिलती हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 में किसे मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। हु विल बी अवॉर्डेड भारत रत्न पोस्टहुमसली इन 2024। ए ऑप्शन है कर्पूरी ठाकुर, बी ऑप्शन है मुलायम सिंह यादव, सी ऑप्शन है लता मंगेशकर और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन यानी कर्पूरी ठाकुर जी को, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर जी। ये जो है बिहार के पूर्व, ठीक है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं जिन्हें मरणोपरांत जो है क्या दिया जाएगा, तो भारत रत्न दिया जाएगा, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। अब देखिए भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न जो है सबसे पहले यानी 1924 में, ठीक है, भारत रत्न 1954 में, सॉरी, भारत रत्न 1954 में, ठीक है, 1954 में किसको मिला, तो देखिए किनको मिला है, तो सर्वपल्ली राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी को मिला। उसके बाद जो है सीवी रमन को, ठीक है, सीवी रमन को भी मिला है। उसके बाद सी राज गोपालाचारी, सी राज गोपालाचारी, इनको भी जो है भारत रत्न दिया गया है, ठीक है। तो 1954 में जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राज गोपालाचारी को क्या दिया गया है, तो भारत रत्न दिया गया है। फिर देखिए 2019 में भी, 2019 में किनको मिला, तो देखिए 2019 में जो है नानाजी देशमुख, ठीक है, नानाजी देशमुख, ठीक है, नानाजी देशमुख को। उसके बाद प्रणब मुखर्जी को, ठीक है, प्रणब मुखर्जी को, ठीक है, प्रणब मुखर्जी। उसके बाद भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका जी को भी जो है भारत रत्न दिया गया है। उसके बाद देखिए मरणोपरांत पहली बार, देखिए मरणोपरांत पहली बार जो है मरणोपरांत पहली बार जो है किसे दिया जाएगा, तो ये लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, ठीक है, मरणोपरांत या पहली बार लाल बहादुर, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी को, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद देखिए दो विदेशी, और विदेशी कितने हैं, इन्हें जो है भारत रत्न दिया गया है, तो दो विदेशी हैं। देखिए दो विदेशी जो है ये कौन, तो देखिए दो विदेशी हैं, ठीक है, दो विदेशी हैं जैसे नेल्सन मंडेला, ठीक है, कौन है, नेल्सन, ठीक है, नेल्सन मंडेला, ठीक है, नेल्सन मंडेला। उसके बाद है खान, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान है, ठीक है। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस
कब मनाया जाता है, यानी व्हेन इज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ए ऑप्शन है 24 जनवरी, बी ऑप्शन है 25 जनवरी, सी ऑप्शन है 22 जनवरी और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 24 जनवरी को। ठीक है, कब? 24 जनवरी को। तो प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो भारत में लड़कियों के अधिकारों को ठीक है उजागर करने के लिए प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे जनवरी में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डेज। तो चलिए देख लेते हैं। इसे देखिए 1 जनवरी। 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो DRDO स्थापना दिवस। DRDO स्थापना दिवस। ठीक है, DRDO स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। 3 जनवरी। 3 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 3 जनवरी को इंटरनेशनल ठीक है इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे ये कब मनाया जाता है? 3 जनवरी को। उसके बाद देखिए 4 जनवरी। 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को जो है विश्व ब्रेल दिवस। 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस। ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी। उसके बाद देखिए 5 जनवरी। 5 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस। राष्ट्रीय पक्षी दिवस। राष्ट्रीय पक्षी दिवस। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी। उसके बाद है 6 जनवरी। 6 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 6 जनवरी को जो है विश्व अनाथ ठीक है विश्व अनाथ युद्ध विश्व अनाथ ठीक है विश्व अनाथ युद्ध जागरूकता दिवस। उसके बाद देखिए 7 जनवरी। 7 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो महायान नववर्ष ये कब मनाया जाता है? 7 जनवरी को। उसके बाद देखिए 8 जनवरी। 8 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो पृथ्वी घूर्णन दिवस। क्या मनाया जाता है? पृथ्वी घूर्णन दिवस। पृथ्वी घूर्णन दिवस। तो पृथ्वी घूर्णन दिवस कब मनाया जाता है? 8 जनवरी को। उसके बाद देखिए 9 जनवरी। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय ठीक है दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। उसके बाद है 10 जनवरी। क्या है? 10 जनवरी। तो 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। उसके बाद है 11 जनवरी। 11 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय ठीक है 11 जनवरी को क्या मनाए जाते हैं? तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। ठीक है, जागरूकता दिवस। उसके बाद देखिए 12 जनवरी। क्या है? 12 जनवरी। तो 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। ये कब मनाते हैं? 12 जनवरी को। उसके बाद देखिए 15 जनवरी। तो 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? भारतीय सेना दिवस। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। ठीक है, भारतीय सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। उसके बाद है 16 जनवरी। क्या है? 16 जनवरी। तो 16 जनवरी को क्या मनाते हैं? 16 जनवरी को जो है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस।
ठीक है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाते हैं? 16 जनवरी। उसके बाद है 19 जनवरी। 19 जनवरी, तो 19 जनवरी को क्या मनाते हैं? 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस। क्या मनाते हैं? कोक बोरोक दिवस। ठीक है, कोक बोरोक दिवस ये कब मनाते हैं? 19 जनवरी को। ठीक है, उसके बाद देखिए 20 जनवरी। 20 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो 20 जनवरी को जो है पेंगुइन पेंगुइन जागरूकता दिवस। पेंगुइन जागरूकता पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? तो 20 जनवरी को। उसके बाद देखिए 23 जनवरी। 23 जनवरी, तो 23 जनवरी को क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस। क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस। ठीक है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। ठीक है, पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? 23 जनवरी को। ठीक है, 23 जनवरी। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे कोविड-19 वैक्सीन निर्माता कंपनी। तो चलिए देखते हैं, जिसे देखिए कोवैक्सीन। ठीक है, कोवैक्सीन ठीक है, तो कोवैक्सीन निर्माता कंपनी है कोवैक्सीन भारत बायोटेक। ठीक है, भारत बायोटेक और आईसीएमआर। ठीक है, भारत बायोटेक और आईसीएमआर कोवैक्सीन निर्माता कंपनी है भारत बायोटेक और आईसीएमआर। उसके बाद है कोविशील्ड। क्या है? कोविशील्ड। ठीक है, कोविशील्ड। तो कोविशील्ड जो है वैक्सीन निर्माता कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट और आईसीएमआर यानी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका। देखिए, तो कोविशील्ड जो है ये निर्माता कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ आईसीएमआर। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट और आईसीएमआर। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कोवैक्स को कोवोवैक्स। ठीक है, कोवैक्स। तो कोवैक्स जो है ये है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि कहाँ है? पुणे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोवैक्स। उसके बाद है कोर्बो को कोर्बेवैक्स। ठीक है, कोर्बेवैक्स। तो ये है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद। ठीक है, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद। उसके बाद देखिए उसके बाद है ZY कोविड। ठीक है, ZY कोविड। तो इसका निर्माता कंपनी है जाइड्स जाइड्स केडिला। ठीक है, जाइड्स केडिला अहमदाबाद। ठीक है, जाइड्स केडिला अहमदाबाद। उसके बाद देखिए, उसके बाद है IN इंक कोवैक। ठीक है, इंक कोवैक। तो इसका जो है निर्माता कंपनी है भारत बायोटेक। क्या है? भारत बायोटेक। ठीक है, तो INC। ठीक है, IN कोवैक। तो ये है भारत बायोटेक। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब है एनोकोवैक्स। तो ये है ICR प्लस NRC। ठीक है, ICR प्लस NRC है। उसके बाद है, देखिए, उसके बाद है अमेरिका का मॉडर्न वैक्सीन। अमेरिका का मॉडर्ना वैक्सीन। तो कंपनी का नाम है
मोडर्ना कंपनी है, मोडर्ना। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे कि कौन क्या है, इससे रिलेटेड फैक्ट। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट पेज में। जैसे देखिए प्रधानमंत्री, ठीक है। तो प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी। उसके बाद देखिए रक्षा मंत्री, ठीक है। तो वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है। कौन है? राजनाथ सिंह, ठीक है, राजनाथ सिंह। तो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। जैसे गृह मंत्री, ठीक है, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, ठीक है, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। तो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। कौन है? अमित शाह, ठीक है, अमित शाह, ठीक है। उसके बाद देखिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, ठीक है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। ये कौन है? यह नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी, ठीक है, नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी जो है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद है वित्त मंत्री एवं कारपोरेट, वित्त मंत्री एवं कारपोरेट मामलों की मंत्री, ठीक है। तो ये है निर्मला सीतारमन, ठीक है। तो वित्त मंत्री एवं कारपोरेट मामलों की मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। उसके बाद देखिए कृषि एवं किसान कल्याण, ठीक है, ये अति प्रभार दिया गया है। यह है अर्जुन मुंडा, ठीक है, अर्जुन मुंडा, ठीक है। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है अर्जुन मुंडा, ये जो है अर्जुन मुंडा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। उसके बाद है विदेश मंत्री, ठीक है। कौन है? विदेश मंत्री। तो विदेश मंत्री कौन है? विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, ठीक है, विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। उसके बाद है जनजातीय, ठीक है, जनजातीय मामलों के मंत्री, तो जनजातीय मामलों के मंत्री है अर्जुन मुंडा, ठीक है, अर्जुन मुंडा, ठीक है। तो जनजातीय मामलों के मंत्री है अर्जुन मुंडा। उसके बाद देखिए महिला एवं बाल विकास मंत्री, तो महिला एवं बाल विकास मंत्री है स्मृति ईरानी जो है ये महिला एवं बाल विकास मंत्री, ठीक है। और अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय जो है अति प्रभार दिया गया है। अब देखिए उसके बाद देखेंगे वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उसके अलावा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण
मंत्रालय, वितरण मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय। कपड़ा मंत्रालय, ठीक है। तो यह पीयूष गोयल, ठीक है, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जो है वाणिज्य उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले के मंत्री, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मंत्री और कपड़ा मंत्रालय के मंत्री है पीयूष गोयल। उसके बाद देखिए शिक्षा और शिक्षा कौशल विकास, ठीक है, शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री ये कौन है? तो यह है धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान। तो शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसे संसदीय कार्य मंत्री, कौमा कोयला खनन मंत्री ये कौन है? तो ये है प्रहलाद जोशी। कौन है? प्रहलाद जोशी है। तो संसदीय कार्य मंत्री, कोयला खनन मंत्री है प्रहलाद जोशी। उसके बाद देखिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ये कौन है? तो ये है नारायण राणे जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री है। उसके बाद है जहाज रानी जलमार्ग एवं आयुष मंत्री कौन है? तो ये है सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल। तो सर्बानंद सोनोवाल जो है जहाज रानी जलमार्ग एवं आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, ठीक है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ये कौन है? तो यह है वीरेंद्र, ठीक है, वीरेंद्र कुमार, ठीक है। कौन है? वीरेंद्र कुमार। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है वीरेंद्र कुमार, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह है गिरिराज सिंह। कौन है? तो यह है गिरिराज सिंह, ठीक है, गिरिराज सिंह। तो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री है गिरिराज सिंह। उसके बाद देखिए नागरिक उड्डयन मंत्री, तो नागरिक उड्डयन मंत्री ये कौन है? ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। यह नागरिक उड्डयन मंत्री
इस्पात मंत्रालय जो है अति प्रभार दिया गया है। उसके बाद देखिए रेल संचार रेल संचार रेल संचार एवं सूचना रेल संचार एवं सूचना रेल संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ये कौन है? अश्वनी वैष्णव। ये है अश्वनी वैष्णव। कौन है? अश्वनी वैष्णव। ये जो है रेल संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में कि खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री। खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हैं पशुपति पारस। ठीक है, पशुपति पारस जो है खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हैं। उसके बाद है जल शक्ति मंत्री। तो जल शक्ति मंत्री ये है गजेंद्र। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो है जल शक्ति मंत्री। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए कि कानून एवं न्याय मंत्री। कानून एवं न्याय मंत्री। ठीक है, कानून एवं न्याय मंत्री। तो कानून एवं न्याय मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल। तो अर्जुन राम मेघवाल जो है यह है कानून एवं न्याय मंत्री। उसके बाद देखिए विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ये कौन है? विद्युत नवीकरणीय एवं ऊर्जा मंत्री है राजकुमार सिंह। कौन है? राजकुमार सिंह है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए जैसे कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ये कौन है? तो ये है हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी है। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए कि स्वास्थ्य रसायन एवं उर्वरक मंत्री। ठीक है, उर्वरक मंत्री। तो स्वास्थ्य रसायन एवं उर्वरक मंत्री है मनसुख मंडाविया। ठीक है, कौन है? मनसुख मंडाविया। ठीक है, मनसुख मंडाविया जो है स्वास्थ्य रसायन एवं उर्वरक मंत्री है। उसके बाद देखिए पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो यह है किरण रिजिजू। ठीक है, किरण रिजिजू जो है यह पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के मंत्री। ठीक है, उसके बाद देखिए पर्यावरण क्या है? तो पर्यावरण देखिए पर्यावरण श्रम वन एवं
एवं जलवायु मंत्री, ये कौन है? तो ये है भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव। तो ये देखिए, पर्यावरण, श्रम, वन एवं जलवायु मंत्री है भूपेंद्र यादव। उसके बाद देखिए, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री। सार्वजनिक उद्यम मंत्री, ये कौन है? तो ये है सार्वजनिक उद्यम मंत्री महेंद्र नाथ पांडे। तो भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे। उसके बाद देखिए, डेयरी पशुपालन और मत्स्य पालन के मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला। कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। उसका नेक्स्ट पेज में देखिए, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, ये कौन है? ये है जी किशन रेड्डी। कौन है? जी किशन रेड्डी जो है, यह संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। उसके बाद है सूचना एवं खेल मंत्री। ठीक है, सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री, यह है अनुराग सिंह ठाकुर। कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर क्या है? सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री। है अनुराग, ठीक है, अनुराग सिंह ठाकुर। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना, मुख्यालय, ठीक है, महासचिव और सदस्य से रिलेटेड फैक्ट। चलिए देखते हैं। जिसे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम इसे क्या कहते हैं? ILO। ठीक है, ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ILO। स्थापना कब हुई? तो स्थापना 1919 में। स्थापना हुई 1919 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है जिनेवा। तो हेडक्वार्टर है जिनेवा। उसके बाद देखिए, इसके प्रमुख अध्यक्ष या महासचिव कौन है? तो इसके महासचिव है गिलबर्ट। कौन है? गिलबर्ट। ठीक है, गिलबर्ट होंगबो। ठीक है, और इसमें सदस्य कितने हैं? तो इसमें सदस्य हैं 187। ठीक है, 187 सदस्य हैं। और 187वां सदस्य है टोंगा। 187 सदस्य देश है और इसमें 187वां सदस्य है टोंगा। क्या है? टोंगा। तो याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, स्थापना है 1919, मुख्यालय है जिनेवा, महासचिव है गिलबर्ट होंगबो और सदस्य संख्या है 187 और 187वां सदस्य है टोंगा। क्या है? टोंगा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में देखिए, इंटरपोल क्या है? इंटरपोल। ठीक है, इंटरपोल। ठीक है, इंटरपोल की यदि बात करें, इंटरपोल स्थापना कब हुई? तो स्थापना 1923 में। ठीक है, स्थापना 1923। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है लियोन्स। लियोन्स यानी फ्रांस। क्या? लियोन्स फ्रांस में हेडक्वार्टर। इसके महासचिव कौन है?
तो महासचिव है जुगेन 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 स्टॉक। और सदस्य देश हैं 194 194। ठीक है, सदस्य देश हैं 194 और 194वां सदस्य है किरीबाती। क्या है? किरीबाती। तो याद रखना है। इंटरपोल स्थापना 1923, मुख्यालय लियोन्स फ्रांस, महासचिव है जुगेन स्टॉक और सदस्य संख्या 194। 194वां सदस्य है किरीबाती। क्या है? किरीबाती। उसके बाद देखिए, उसके बाद है राष्ट्रमंडल। क्या है? राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ। ठीक है, राष्ट्रमंडल। तो इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना है 1931। स्थापना 1931 और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है लंदन। हेडक्वार्टर है लंदन यानी यूके, ब्रिटेन। और इसके महासचिव कौन है? तो महासचिव है, देखिए महासचिव जो है यह है पेट्रिसिया 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 स्कॉटलैंड। ठीक है, पेट्रिसिया स्कॉटलैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड। और सदस्य संख्या है 54। सदस्य संख्या है 54। और 54वां देश है मालदीव। 54वां देश कौन सा है? यह है मालदीव। ठीक है, 54वां देश है मालदीव। तो याद रखना है याद रखना है कि राष्ट्रमंडल। ठीक है, राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ स्थापना 1931, मुख्यालय है लंदन यानी यूके यानी ब्रिटेन और महासचिव है पेट्रिसिया स्कॉटलैंड और सदस्य संख्या है 54। 54वां देश है मालदीव। ठीक है, कौन है? मालदीव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उसके बाद नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो है संयुक्त राष्ट्र संघ 1945। हेडक्वार्टर कहाँ है? 1945 हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। यानी अमेरिका। ठीक है, न्यूयॉर्क यानी अमेरिका। और इसके जो सचिव है वो देखिए महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, तो याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना 1945, मुख्यालय है न्यूयॉर्क यानी अमेरिका और इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस और सदस्य देश है 193 यानी 193। 193वां सदस्य देश है दक्षिण सूडान। क्या है? दक्षिण सूडान। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्थापना जो है 1945। ठीक है, स्थापना कब हुई? 1945 में। और मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। कहाँ है? वाशिंगटन DC। ठीक है, वाशिंगटन DC। और इसके भी जो अध्यक्ष कहें या महासचिव या प्रमुख कौन है? तो यह है क्रिस्टलिना। ठीक है, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। ठीक है, और इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो 190 हैं। ठीक, 190वां सदस्य देश है अंडोरा। 190वां सदस्य देश है अंडोरा। क्या है? अंडोरा। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF
स्थापना जो है 1945। मुख्यालय है वाशिंगटन DC और इसके महासचिव है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा और इसमें सदस्य देश है 190वां सदस्य देश है अंडोरा। क्या है? अंडोरा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।